अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार चिकन समोसों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये समोसे बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी दूंगी, तो अगर आप पहली दफ़ा समोसे बनाने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी और टिप्स और ट्रिक के साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, ये बिल्कुल फ्री है। तो ये देखिए जी, सारे समोसे बहुत ही मज़े के बने थे। तो हम जल्दी से पहले इसकी डो तैयार करेंगे, फिर इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, फिर समोसे बनाएंगे। तो चलिए डो तैयार करते हैं। तो यहाँ डो तैयार करने के लिए मैंने 2 कप मैदे को ले लिया है और उसको छान लिया है। आपने मैदे को लाजमी छानना है। तो हम डो तैयार करने के लिए मैदे में 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। इससे हमारी डो यानी कि समोसों का टेस्ट अच्छा आएगा। और अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है समोसों में से। अजवाइन आप लोगों ने लाजमी यूज़ करनी है। अगर अजवाइन नहीं है तो आप ज़ीरा डाल सकते हैं। तो यहाँ एक जो कप होता है उसका तीसरा हिस्सा मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है और उसको अच्छे से मसल मसल के हम लोगों ने गूंद लेना है। ये देखिए, ये इस तरह होगा ऑयल डालने के बाद। तो जो 1 पाव का तीसरा हिस्सा वो मैंने ऑयल डाल दिया है। तो अब हम जो नीम गर्म पानी है उसकी मदद से अपनी समोसों की डो को अच्छे से गूंद लेंगे। ना तो हमने जो डो है बहुत ज़्यादा पतली रखनी है, ना सख्त रखनी है। ये दरमियानी सी डो होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शक्ल में आ जाएगी। तो हमने पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम लोगों ने अच्छे से डो को गूंद लेना है। तो यहाँ पे मेरा 1 कप पानी लगा था इस डो को गूंदने के लिए। तो आपका पानी कम या ज़्यादा हो सकता है। आपने बस इस तरह की डो गूंदनी है, ना तो ये ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ये अच्छे से डो हमारी गूंद चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको 45 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। रेस्ट से पहले आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, या कपड़े से कवर कर लें या किसी रैपर से कवर कर लें या एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें। तो जब तक ये होती है रेस्ट में आती है तो हम अपना स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसमें अब हम अपना चिकन का कीमा डालेंगे, जो कि ये आधा केजी है। यानी अगर पाउंड में मेजर करेंगे ये 1 पाउंड होगा। तो इसको वाइट होने तक अच्छे से भून लेते हैं। फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपके समोसे भी बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ मैं जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच। और सब्ज़ मिर्ची यहाँ मैंने 5 अदद ली हैं, उनको अच्छे से छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये 1 मीडियम मैंने प्याज ली है, उसको भी अच्छे से चॉप करके डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच और 1 आधा चाय का चम्मच नमक लिया है। और रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 आधा चाय का चम्मच लिया है। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। और 2 चाय के चम्मच मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया लिया है। और यहाँ पे मैंने हल्दी ली है 1 चाय का चम्मच और लाल मिर्च पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। और 1 चाय का चम्मच हमने मेथी ली है, उसको अच्छे से हाथ की मदद से मसल के हमने डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद हम आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके हल्की आंच पे पकाएंगे। इस पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया था बाद में। और अब हम इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे तब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे थे। तो हमारा कीमा बहुत अच्छे से ये देखिए गल चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 4 अदद आलूओं को बॉईल किया था और उनको हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है। ये अब हम अपने कीमे में डालेंगे। इससे हमारा जो कीमा होगा, जो समोसे बनेंगे, उसमें कीमा बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा और टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और आंच को हम कर देते हैं बंद, यानी चूल्हा बंद कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
तो ये सारा यानी प्रोसेस इसको पकाने में तकरीबन 25 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए जी, अब हमने इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है और अब हम अपनी डो देखेंगे। तो ये देखिए हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी है बेलने के लिए। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से गूंद लेते हैं और फिर हम इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और फिर हम इसको अच्छी सी समोसों की शक्ल देंगे। तो ये देखिए पहले हम इसके पेड़े बना के रख लेंगे और आपने इसको कवर करके रखना है। अगर आप इसको ऐसे खुला ही छोड़ देंगे जो हमारे छोटे पेड़े हैं, तो हमारे पेड़े ड्राई हो जाएंगे और इनको बेलने में थोड़ा मसला होगा। तो ये देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं और इसको प्लेट में डाल के अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी और जितनी ज़रूरत होगी उतने निकाल के बेलती जाऊंगी। तो चलिए इसको अब बेलते हैं। तो हमने जब बेलना है हमने इसको बिल्कुल गोल शक्ल में नहीं बेलना, थोड़ा सा लंबा बेलना है। समोसों के लिए जो पट्टी हम बना रहे हैं तो ये थोड़ी लंबी होगी तो समोसों की शक्ल भी अच्छी आएगी और बहुत आसानी से बहुत अच्छी शक्ल के समोसे तैयार हो जाएंगे। तो ना तो हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। तो ये टिप्स और ट्रिक्स हैं छोटी छोटी जो आप नोट डाउन कर लिया करें। एक आपने अजवाइन डालनी है और ये इस तरह की मैंने रोटी बेली है समोसे के लिए और अब हम इसको समोसा तैयार करेंगे। ये देखिए जिस साइड से हमने कट किया है उस साइड से हमने दोनों साइडों को अच्छे से मिला के दूसरी साइड की तरफ ले आना है और इसको अच्छे से हम बंद करेंगे। अगर आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी लगा के अच्छे से आप लोगों ने इसको बंद करना है। और अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो अब ये देखिए इस तरह आपने बंद करना है। जिस साइड से हम लोगों ने लंबा थोड़ा बेला है उस साइड को हमने लेके आना है जिस साइड को हमने दोनों साइडों को जोड़ा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल दरमियान में उस साइड को रखना है जिस जगह से हम लोगों ने जोड़ा है। तो ये देखिए आपने थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से समोसे को बंद कर लेना है ताकि हमारा समोसा फ्राइंग के दौरान खुले ना। तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने सारे समोसे बना लेने हैं। बहुत इजी वे है, कुछ भी नहीं है, बस आपने अच्छे से ध्यान से देखना है। जिस साइड से आपने कट किया है उस साइड से आपने दोनों साइडों को जोड़ के दूसरी साइड के साथ अच्छे से मिला देना है। तो ये देखिए मेरे सारे समोसे रेडी हो गए हैं। तो इसमें से कुछ समोसे मैं कर लूँगी फ्रीज़ और फिर यूज़ करूँगी और कुछ मैं अभी आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप किसी भी प्लेट में इसको फ्रीज़ कर लें और बाद में ज़िपर बैग में डाल के रख दें। तो चलिए अब हम बचे हुए समोसों को फ्राई करेंगे। तो एक ये कि जब आपने समोसों को फ्राई करना है तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इतना गर्म हो कि आप इसमें उंगली डालें तो आपकी उंगली ना जले। आप देख रहे हैं तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। और दूसरा ये कि आपके पूरे समोसे डिप होने चाहिए तेल में, तो इससे आपके समोसों का जो कलर है वो चारों तरफ से एक जैसा आएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं तो आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पलट पलट के फ्राई कर लेना है। ये देखिए समोसों को बिल्कुल एक जैसा कलर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं से जल रहे हैं या कहीं से बहुत लाइट है या डार्क है। अगर आप फुली यानी कि ये डूबे हुए होंगे तेल में तो आपके समोसे बहुत अच्छे फ्राई होंगे। तो यहाँ मेरे सारे समोसे हो गए हैं फ्राई और बहुत ही खस्ता समोसे बने हैं और देखिए बिल्कुल खड़े हैं, इस तरह नहीं है कि इधर उधर गिर रहे हैं, बहुत अच्छी शेप में बने हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक किया करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रेसिपी से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई किया करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।